नाम रहेगा अल्लाह का। क्या इन सब की इस प्रोटेस्ट में कोई दरकार थी? सीता के पति का नाम ले लेके मीता के पति का काम कर रहे हैं। क्या इन बातों की कोई जरूरत थी इस आंदोलन में? जय श्री राम बोलेंगे, मैंने बोला बोलो भाई, मैं जय संविधान बोलूंगा। इतना सब कुछ कर लेने के बाद ये शिकायत करते हैं। क्या सरकार का ईगो इतना बड़ा है कि वह प्रदर्शनकारियों से बात ही नहीं करेगी? वजह तो आप जान ही गए होंगे कि जंतर मंतर के इस आंदोलन को क्यों सरकार और लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं, क्यों इन जोकरों को सरकार और लोग बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं। अपनी गलती और कमियों पर काम करने के बजाय पता ये लोग क्या करते हैं? ये लोग करते हैं उसके बाद नैरेटिव बिल्डिंग के। भारतीय जनता पार्टी की फिलहाल जो मौजूदा एनडीए सरकार है, और ये बात मैं खुद अपनी क्रेडिबिलिटी दाव पर रखकर यहाँ आपको बता रही हूँ सौरभ, कि सबसे अलोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में से एक है। लिटरली दोस्तों, मैं इस महिला के दिमाग को पढ़ने की और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे अनपॉपुलर पीएम है मोदी, बस टैक्स और जिस तरह के वोट्स इनको पड़ते हैं, ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। उसको देखकर तो ऐसा नहीं लगता। सिर्फ कुछ लोग पसंद नहीं करते, दैट डजंट मीन कि वो अनपॉपुलर है। अब यही कुछ लोग कौन लोग हैं ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये मोदी जी को पसंद क्यों नहीं करते ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, हम सबको अच्छे से पता है। क्यों? क्योंकि ये मोदी जी उनके पसंद की नेता नहीं है। अगर आपको कोई पसंद नहीं तो वो आपकी चॉइस, वो आपकी मर्जी है। हम इसमें क्या कर सकते हैं? लोग क्या कर सकते हैं? देश क्या कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता। इंटरेस्ट में दोस्तों, नोबडी केयर्स। इनको जो बकना है बकने देते हैं, इन लोगों को जो भी बोलना है बोलने देते हैं। अब बोलने पर टैक्स थोड़ी लगता है। इसी देश के नागरिक है ना हम, हमारी वोट से इनकी सरकार बनी है ना, और ये हमारी नहीं सुन रहे। क्या लगा रखा है यार, मतलब ऐसी तानाशाही। अंग्रेज भी इतने क्रूर नहीं थे। जब महात्मा गांधी अनशन पर बैठे हुए थे तब अंग्रेज भी बात करने आते थे, लेकिन ये सरकार बात तक करने नहीं आ रही। देखो उनकी हालत, 15 दिन से वो इंसान भूखा है। इतना बड़ा साइंटिस्ट, इतना बड़ा एजुकेशनिस्ट, क्या इस सरकार में जरा सा भी दिल नहीं है, जरा सी भी आत्मा नहीं कि एक बार आकर बात तो कर ले सोनम वांगचुक से। जब आपके सारे के सारे दाव उल्टे पड़ जाते हैं ना, आपकी चाल उल्टी पड़ जाती है, कामयाब नहीं होती है, तो आपको इसी किस्म का नैरेटिव, इसी किस्म की बातें सुनने को मिलती है। जो बातें ये भाई कुछ देर पहले फरमा रहे थे, अब इस तरह की बेतुकी बातें कर लेने के बाद ये भाई उम्मीद लगा रहे हैं कि इनको सरकार सीरियसली लेगी। इन लोगों को लोग सीरियसली लेंगे। क्यों लेंगे? इसलिए तो देख लेना इस आंदोलन को लेके ये तिलचट्टी कितने सीरियस है। और ये लोग बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की, वो अकाउंटेबिलिटी जो ये खुद भी लेना नहीं चाहते, जो ये खुद ले नहीं रहे। अगर इस प्रोटेस्ट में किसी की जान उठ जाती है तो इसमें से जिम्मेदार कौन होगा? और सर आप उनके घर वालों को क्या जवाब देंगे? सर जान किसी की नहीं जाएगी, किसी को कुछ नहीं होगा, यह हमारी जिम्मेदारी है। हम सभी का ध्यान रख रहे हैं। ट्वीट कर रहे कि सोनम वांगचुक को कुछ भी हो जाता है तो अभिजीत दीपके जिम्मेदार होंगे। क्यों भाई? जान किसी की नहीं जाएगी, किसी को कुछ नहीं होगा, यह हमारी जिम्मेदारी है। अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो सरकार जिम्मेदार होगी। सरकार क्यों आकर बात कर रही है? तो मीडिया वाले क्यों सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोगों पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं अभी से? किसी को कुछ नहीं होगा, यह हमारी जिम्मेदारी है। ये भाई लिटरली उल्टी गंगा बहाने की चेष्टा कर रहे हैं। सोनम वांगचुक जी का ये भूख हड़ताल क्या उन्होंने सरकार से पूछे किया था? नहीं ना। तो अब सरकार पे दोष क्यों मर रहे हो? सरकार पे दोष क्यों डाल रहे हो? ये तो उनकी गलती है, उन्होंने अपनी मर्जी से ये भूख हड़ताल किया था। अगर आपको इतनी ही तकलीफ हो रही है तो उनको हटा दो, आप बैठ जाओ ना भूख हड़ताल पर, बैठते क्यों नहीं? टू बी ऑनेस्ट दोस्तों, इन तिलचट्टों को एक बलि का बकरा चाहिए था, मिल गया, उसको सजा धजा कर बैठा दिया सामने। दैट्स इट। जी हाँ, ये है इस आंदोलन की सच्चाई। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ सोनम जी ही बलि के बकरे हैं तो आप गलत हो दोस्तों। इस आंदोलन में बलि के बकरों और बकरियों के भरमार हैं। ये लोग बलि के बकरे नहीं तो क्या है? जज साहब, मैं आपसे आरोपी धर्मेंद्र प्रधान को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हाई पर यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो दोस्तों ज़्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। पता नहीं आप लोगों ने ये बात ऑब्जर्व की नहीं की, वो सीजेपी आंदोलन जो ठंडा पड़ चुका था, जिसमें जान ही नहीं बची थी, उसको अचानक से ट्रैक्शन मिलने लगा है। बहुत सारे लोग अब खुल के सामने आने लगे हैं और चिंता जताने लगे सोनम वांगचुक जी के भूख हड़ताल को लेकर, आंदोलन को लेकर वो अपनी फिक्र बता रहे हैं। इनमें से ज़्यादातर लोग वो लोग हैं जिनका या तो पॉलिटिकल करियर या फिर एक्टिंग करियर या तो खत्म हो चुका या फिर खत्म होने की कगार पर है। वो कहते हैं ना, बुझता हुआ दिया बुझने के पहले बहुत ही फटफड़ाता है, तो शायद ही वही फटफड़ाहट है इन लोगों की। और ये लोग फटफड़ा रहे हैं किसके दम पर? उस तेल के दम पर जो तेल इनको सीजेपी आंदोलन से मिल रहा है।
जब तक आपके अंदर हिम्मत है, डट रहो, हम आपके साथ हैं। और 20 तारीख को आप देखना, हालांकि 19 तक गिर जाएगी सरकार। समाजवादी पार्टी से डिम्पल कपाड़िया जी हमारे हो चुकी है। हमारे बीच मौजूद है आम आदमी पार्टी के कन्वीनर क्या ही बोले, शर्म तो बहुत दूर की बात है। आप विदेश यात्रा करके नॉन कंसेंशुअल हक दिए जा रहे हैं, वर्ल्ड लीडर्स को टॉफियां बांट रहे, चॉकलेट्स बांट रहे। जंतर मंतर जाएंगे, मैं जंतर मंतर जाऊंगी और अपने हाथ से उनका फास्ट खुलवाऊंगी। क्या बात है, नींबू पानी, मैं नींबू पानी पिलाऊंगी, आम रस भी पिलाऊंगी, मौसम्बी जूस भी पिलाऊंगी। तो चाहिए, साथ में जवाब चाहिए कि अभी तक क्यों नहीं दिया। क्या ये आपको प्रॉब्लम नहीं लगती है? इनकी बात आपको सुनाई नहीं देती है, इनकी शिकन आपको दिखाई नहीं देती है। ये सब में से लास्ट वाला बंदा वो बंदा है जिसने अपना करियर गालियां दे के बनाया। मेरा नाम रघुराम है और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ जिम्मेदारी की। क्या आप मेरे साथ आम आदमी पार्टी को पूरी बहुमत दिलाने की जिम्मेदारी उठा सकते हैं? खैर, ये तो वो है जिनको कोई भी सीरियसली नहीं लेता। अगर लोग इनको सीरियसली लिटरली लेते तो आम आदमी पार्टी दिल्ली का चुनाव तो ना हारती, जहां इनकी और इन जैसों की दिल्ली की जनता और देश की जनता ने ले डाली। वहीं पर दोस्तों सौरभ द्विवेदी भी मजे ले रहे हैं। किसके, देख लो आप खुद ही। प्लेटफॉर्म को पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं बना सकते, बिकॉज आपने क्राउड देखिए, क्राउड कम्प्लीटली यहाँ पर ऑर्गेनिक क्राउड आ रही है। सारे मैक्सिमम यूथ आ रहे हैं या उनके पेरेंट्स आ रहे हैं जिनके बच्चे अभी 10th में या 11th में। आपको रोकूंगा, बीच में आप कह रहे हैं ऑर्गेनिक क्राउड आ रहा है, लेकिन यहाँ पे AISF, SFI, आइसा, these are organized student outfits associated with left parties, तो उनके भी वॉलंटियर्स आ रहे हैं। दिक्की भाई को ये लगता है कि वो इजीली जनता को फुद्दू बना लेगी, सरकार को फुद्दू बना लेगी, या फिर सरकार को बेवकूफ बना लेगी। जनता तो जनता है, सरकार तो सरकार है। ये इनकी झांसे में क्यों आएगी? क्योंकि इनको तो इनकी असलियत बहुत अच्छे से पता है। बिट वरीड, सर की तबीयत काफी ज्यादा खराब है, विजुअल्स आप लोगों ने देखे होंगे। रोज सुबह उनके साथ, उनके बगल में उठता हूँ तब कहीं ना कहीं मन में डर लगा रहता है। तो पिछले 2 दिनों से तो काफी ज्यादा डिस्टर्ब और वरीड भी हूँ। ये आदमी वो आदमी है दोस्तों जो भूख हड़ताल में बैठे हुए आदमी के सामने ठूस ठूस के खाना खा सकता है। जी हाँ, जो आदमी ये सब कुछ कर सकता है वो तो बहुत कुछ कर सकता है। पता है इन सब की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, इनकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है। इनकी अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को समझना है ना, तो आप इन महिला को सुन लो, आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा कि इन सब की दिक्कत कहाँ है और क्या है। बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, मोदी सब मोदी 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 करते रहो बस। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर शुरू हुआ यह आंदोलन। आज इस आंदोलन में नीट पेपर लीक के अलावा बाकी हर चीज डिस्कस की जा रही है। बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, अलग अलग नारेबाजियां, लेफ्टिस्टों के अलग अलग प्रोपागेंडा, अलग अलग एजेंडास, इस आंदोलन में वो सबको चलाए जा रहे हैं। नीट पेपर लीक पर तो मैंने इन सबको अब तक बात करते हुए नहीं देखा। जी हाँ, इसी मुद्दे से बाय द वे ये आंदोलन शुरू हुआ था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।